हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। बात सिर्फ इतनी है कि चैप्टर 7 की मेटलर्जी का जो डी पार्ट है वो अपलोड नहीं किया था, तो सोचा कि क्यों ना उसको अपलोड कर दिया जाए। आज के लेक्चर के अंदर मैं थ्योरी खत्म कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करनी है स्टेनलेस स्टील के साथ। सबसे पहले हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। इसमें 73% आपके आयरन होता है, फिर क्रोमियम 18%, निकल आपका 8% और फिर थोड़ा सा कार्बन, मतलब 1% जो है इसमें कार्बन होता है और उससे बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। बात होती है इसके यूजेस की। आपके डे टू डे लाइफ के अंदर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। जैसे कि अगर मैं आपके यूटेंसिल्स की बात करूं तो ज़्यादातर वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अगर मैं कटलरी की बात करूं वो भी स्टेनलेस स्टील का है आपका। अगर मैं ऑर्नामेंटल पीसेस के बारे में बात करता हूं तो भी हम इस एलॉय का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सीजर्स देख रहे हो, वो सब आपके स्टेनलेस स्टील का ही बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ऑफ कोर्स ये है कि इसमें रस्ट नहीं लगता। तो दैट्स द कहते हैं ना, सबसे अच्छी बात है इसकी। अब हमने बात करनी है दैट इज ड्यूर एल्यूमिन का। देखिए, एल्यूमिन जो है बेसिकली एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो आपका मेजर पोर्शन है वो एल्यूमिनियम का होगा, लगभग 95% इसमें एल्यूमिनियम होता है। हम क्या करते हैं, एक्चुअली एल्यूमिनियम ना हल्का होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा सा 4% कॉपर, मैग्नीशियम जो है या मैंगनीज है वो 0.5% इसमें डाल देते हैं। इसका जो इस्तेमाल है या यूजेस की बात करते हैं, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका दैट इज द, ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हो इनकी बॉडीज को बनाने के लिए हम इस एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारी ट्यूब ट्रेन्स होती हैं उसके अंदर भी, मतलब ऑब्वियस इसको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लाइट जो टूल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो यार, ये इसी पर्टिकुलर एलॉय के आपके बने हुए हैं। इसके अलावा जो प्रेशर कुकर है, आज की डेट में अगर आप किसी भी मार्केट में जाओगे और प्रेशर कुकर लेंगे तो वो इसी एलॉय का बताएंगे कि ये इस एलॉय का है, जल्दी खराब नहीं होता, बहुत ड्यूरेबल है। तो आजकल इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। अब हमने बात करी है मैग्नीशियम की। देखिए, सिंपल सी बात है, इसके अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नीशियम आपको दिख रहा होगा और साथ में एल्यूमिनियम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे इसको बनाया जाता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो देख सकते हो 90 से 95% आपका एल्यूमिनियम होगा और 10 to 5% आपका मैग्नीशियम लिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन, अगर वो 90 है तो ये 10, अगर वो 95 है तो 5। फिर वो बात यूज की बात करेंगे, एल्यूमिनियम को ही ज्यादा ड्यूरेबल बनाने की कोशिश की है, तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाइट वेट होते हैं आपके ना, तो इसलिए हम इसको मोल्ड और अपने अकॉर्डिंगली उसको शेप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेटल के मिरर्स होते हैं इसके अंदर भी हम इसी एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। और जो लाइट टूल्स है, कभी आपने देखो कारपेंटर के पास से होता है जो बेसिकली स्क्रैच करने के लिए वुड को, तो ये जो आपका ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये वो उसी एलॉय का बनाया जाता है। फिर जैसे बीम ऑफ बैलेंस है आपका, तो ये भी आपका इसी एलॉय का बनाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके दो दो तीन तीन यूजेस देखो बस आप। मेन कॉम्पोजिशन, अगर आपको कॉम्पोजिशन आती है तो ये पार्ट तो आप 2 मिनट में कर ही लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आप एक बार वीडियो को देखना, बात खत्म हो गई, बस इतना ही है आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं ब्रास की। आप अच्छी तरह जानते हो कि ब्रास जो है वो बहुत हद तक हमारे घरों के अंदर कहीं ना किसी रूप में हमारे पास होता है। तो देखिए, पहले से कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स कॉपर एंड जिंक के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, जिसमें कॉपर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कॉपर आपका 60 to 70% होता है और जो जिंक है वो आपका 40 to 30% आपका पाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन की कॉपर की क्या कॉम्पोजिशन आपने रखी हुई है। इसके अलावा यूजेस में बात करें तो डेकोरेटिव जो हार्डवेयर होते हैं, देखो आपके अलमीरा के अंदर कभी कभी जो हम हैंडल्स लगाते हैं वो हम बेसिकली प्रेफर करते हैं कि ब्रास का हमारा हो। इसके अलावा यूटेंसिल्स में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्क्रूज या हैंडल्स जो भी है वो भी हम यहाँ पे ब्रास का ही इस्तेमाल करते हैं हम। और जैसे कार्ट्रेज हो गया हमारा या कंटेनर्स हो गए, वो भी हमारे पास ब्रास के ही होते हैं। एंड ये जो आपके वॉचेस है ना, वॉचेस के कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट्स भी आपके ब्रास के ही हम यूज करते हैं। ठीक है। टैप्स ऑफ कोर्स जो डेकोरेटिव टैप्स होते हैं जितने, या फिर कोई भी हमारा टैप पुराने टाइम में तो ज्यादातर हम ब्रास का ही इस्तेमाल करते हैं टैप को बनाने के लिए। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं खास तौर पे वो ब्रास का ही बनाया जाता है, बिकॉज इसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी में आपकी वो हेल्प करता है। एंड फाइनली हमारे पास मरीन इंजन्स को के अंदर भी हम ब्रास का इस्तेमाल करते हैं।
अब हम बात करेंगे ब्रोंज की। आप भी जानते हो कि जो पुरानी मूर्तियां हुआ करती थी हमारे भगवान की, या किसी भी कोई भी, अगर हम डेकोरेटिव पीस की भी बात अगर हम करते थे तो वो ब्रोंज का बेसिकली बनाया जाता था। अब हम उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉपर इसमें 80% होता है आपका, और उसके बाद हमारा 18% टिन, और फिर जिंक जो है इसमें 2% इसमें डाला जाता है। अब यूजेस की बात कर ले तो ऑब्वियस सबसे पहले जो हमारा मेडल है, जिसको कहते हैं ना ब्रॉन्ज मेडल है हमारा, ऑब्वियस है उसके अंदर हम ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल हम करेंगे। दूसरा, स्टैच्यूज को बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यूटेंसिल्स भी इसके भी बनाए जाते हैं। अगर मैं बेयरिंग्स की बात करता हूं तो बेयरिंग भी है जो हम जो है इसी ब्रॉन्ज का हम बनाते हैं। इसके अलावा जो कॉइन्स हैं हमारे, राइट, जो पुराने, अभी नहीं, पुराने जो टाइम के, अंग्रेज के टाइम के तो बिल्कुल ही जो कॉइन्स होते थे वो बेसिकली ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे आपके। अब हमें बात करनी है हमारे आखिरी एलॉय की, जिसका नाम है सोल्डर, या जिसको हम फ्यूज मेटल भी कहते हैं। आपने पहले, मैं आपको ना इस वाले वायर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, आपने बात करनी है इसके कॉम्पोजिशन की। बहुत सिंपल सी कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले तो इसमें हमारा 50% जो है वो लेड होता है और 50% इसमें टिन पाया जाएगा। इस लोहे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। थोड़ी सी भी हीट देके भी हम जल्दी से इसको मेल्ट कर पाते हैं। इसलिए यूजेस में सबसे पहले यही उसका यूज है, सोल्डरिंग पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी ना कभी ये सिचुएशन या कहीं ना कहीं देखा होगा इसको करते हुए। एंड इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है फ्यूज बनाने में। बात ये ना, फ्यूज क्या है? फ्यूज एक हमारी ऐसी डिवाइस है जो करंट को बेसिकली कंट्रोल करती है हमारी किसी भी अप्लायंस के अंदर एंटर होने से। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी अप्लायंस जो है ज्यादा से ज्यादा 5 एम्पीयर का करंट झेल सकती है, तो मैं करूंगा कि उसके रास्ते के अंदर ये फ्यूज लगा दूंगा। अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पीयर से ज्यादा होगी तो ये जो आपकी वायर है ये आपकी मेल्ट हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने की वजह से करंट आपका फर्दर मूव नहीं करेगा और हमारा अप्लायंस जो है बच जाता है। तो उस पर्पसेस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह ये जो एलॉयज हैं इनकी कॉम्पोजिशन और जो ये आपके यूजेस हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मेटलर्जी का जो लास्ट पार्ट रह गया था उसकी थ्योरी हमने खत्म कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑफ कोर्स मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।